जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में जो पूछे जाते हैं, यानी 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी किसके? सामाजिक विज्ञान के। जैसे जैसे पूछ लेता है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1910, 1911, 1920। इसी तरह जोसेफ मुत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? यह चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस तरह से। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। जैसे साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 1914 में, 1910 में, 1911 या 1920 में? प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था वो कब शुरुआत हुआ था? 1914, 1910, 1911, 1920। 20 इंपॉर्टेंट लेकर आऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1914। क्या हो जाएगा? पहला आंसर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था, 28 जुलाई 1914 को। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 1914, तो पहला आंसर ही हो जाएगा 1914। आप लोग याद भी रखना, 28 जुलाई 1914, वरना 1914 ही पूछेगा एग्जाम में। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जोसेफ मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। जोसेफ मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? उसका क्या नाम था? यंग इटली, यंग जर्मनी, यंग फ्रांस, यंग ब्रिटेन। जोसेफ मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? यंग इटली, यंग जर्मनी, यंग फ्रांस या यंग ब्रिटेन? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली। यंग इटली आप लोग इसे कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना अगर याद नहीं होगा तो। जोसेफ मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? यंग इटली। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? 1914, 1915, 1918 या 1919? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? 1914 में, 1915 या 1918 या 1919? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। क्या हो जाएगा? 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत 1915 में। आगे देखते हैं। यहाँ पर साथियों चौथा क्वेश्चन है, रूसो संबंधित था। कैसे, किससे संबंधित था? गौरवपूर्ण क्रांति से, रूसी क्रांति से या औद्योगिक क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से? रूसो संबंधित था। रूसो किससे संबंधित था? कौन से क्रांति से? गौरव क्रांति से, रूसी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी घ, फ्रांसीसी क्रांति से। रूसो संबंधित था फ्रांसीसी क्रांति से। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यानी श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1947 ईस्वी को, 1948 या 1957 या 1981 को? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग याद कर लेना या फिर कॉपी में लिख लेना, याद ही कर लेना, इसको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। कब? 1948 ईस्वी को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 ईस्वी को। आगे देखते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था? महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था इसमें से? जो निम्न में लिखा हुआ, जैसे असहयोग आंदोलन नहीं चलाया था, या सबने योग्य आंदोलन नहीं चलाया था, या चंपारण आंदोलन नहीं चलाया था, या खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। इन चारों में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन, सबने योग्य आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ही चलाया था, और चंपारण आंदोलन भी बिहार में सत्याग्रह के लिए चलाया था, ये भी सही है। और सबने योग्य आंदोलन ये भी चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन चलाया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने, यानी दो भाई थे वो, मोहम्मद अली शौकत अली। तो खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। और यहाँ पर पूछा भी है, नहीं चलाया था। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेना, नहीं और हाँ किसने चलाया था। ये यहाँ पर कभी कभी नहीं होता और हम लोग जल्दी जल्दी में असहयोग आंदोलन या जो भी देखेगा वो टिक मार देंगे। तो इस तरह से नहीं चलाया था, नहीं। तो नहीं कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। आगे देखते हैं। रालेट एक्ट कब पारित किया गया? रालेट एक्ट कब पारित किया गया? 1918 में, 1919, 1920 या 1921 में? रालेट एक्ट कब पारित किया गया? रालेट एक्ट कब पारित किया गया? 1918, 1919 या 1920 या 1921 में? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रालेट एक्ट कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, 1919। 1919 में रालेट एक्ट पारित किया गया था, 1919 में। आगे देखते हैं साथियों, 8वां क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? यहाँ लेखक दो बार आ गया है। वंदे मातरम गीत के लेखक, एक बार इसे काट देंगे। गीत के लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे या था? कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या शरद चंद्र चटर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ ये भी दोबारा आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक दूसरा ले लेंगे। मान लीजिए महात्मा गांधी ले लीजिए। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या शरद चंद्र चटर्जी, या महात्मा गांधी ले लीजिए, एम के गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम और क्या नाम है राष्ट्रगीत में, राष्ट्रगान में, आप लोग भूलना मत। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं साथी, 9वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह ने 1916 में की थी, या लाला हरदयाल ने 1913 में, या चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 में, या सोहन सिंह भाखना 1918 में? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गुरदयाल सिंह ने की थी, लाला हरदयाल ने की थी, या चंद्रशेखर आज़ाद ने, सोहन सिंह भाखना या भाखना जो भी है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। आगे देखते हैं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? यानी 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? कार्जन ने, हार्डिंग ने, लिटन ने, या रिपन ने? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? कर्जन ने लिया था बंगाल विभाजन वापस, या हार्डिंग ने, या लिटन ने, या रिपन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डिंग। क्या हो जाएगा? हार्डिंग। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? हार्डिंग ने लिया था। इसे आप लोग याद कर लेना अगर नहीं जानते होंगे तो। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चीनी का, यानी चीनी विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर
ज़्यादा होता है, भारत के अंदर या चीन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर या ब्राज़ील के अंदर? विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, इंग्लैंड है या ब्राज़ील है? भारत, चीन, इंग्लैंड या ब्राज़ील? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। और दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। पहले नंबर पर विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत चीन मत लगाना, ब्राज़ील है। आगे देखते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो भाप इंजन का आविष्कार था वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, थॉमसन ने या जेम्स वाट ने? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, न्यूटन, थॉमसन या जेम्स वाट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, जेम्स वाट ने। आगे देखते हैं। साथियों यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई, यानी पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? 1816 में खोला गया था या 1856 में, 1854 में, 1855 में? मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? 1816, 1856, 1854 या 1855 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गा 1854। 1854 मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। 1854 में। आगे देखते हैं साथियों। अगला है, इंग्लैंड में सबसे प्रथम कारखाना कब खुला था? इंग्लैंड में सबसे प्रथम कारखाना कब खुला था? इंग्लैंड में सबसे प्रथम कारखाना कब खुला था? 1735 में, 1720, 1740 या 1730 में? इंग्लैंड में सबसे प्रथम कारखाना कब खुला था? 1735 में, 1720 में या 1740 या 1730 में? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में सबसे प्रथम कारखाना कब खुला था? 1730 में खुला था। 1730 ईस्वी को खुला था। आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे, शासक थे, धर्म सुधारक थे या वैज्ञानिक थे? मार्टिन लूथर, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही होगा कि मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे, शासक थे, धर्म सुधारक थे या वैज्ञानिक थे? आप लोग अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। तो मार्टिन लूथर क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा, मार्टिन लूथर थे एक धर्म सुधारक। आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर दिया हुआ साथियों 16 क्वेश्चन। भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे, यहाँ पर क्या होना चाहिए? भारतीय रेलवे में रेल पर, ये पर बीच में ऐसे ही आ गया है। भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 16 है, 18 है या 20 है? भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की कुल कितनी संख्या है? 10, 16, 18, 10, 16, 18 या 22? भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 18। क्या हो जाएगा? 18 गा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे देखते हैं साथियों। निम्न यहाँ पर निम्न लिखा हुआ है, इसे काटेंगे। निम्न में से, यहाँ पर सोचेंगे, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? यानी परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं जिसमें हम लोग यात्रा कर सकते हैं? जैसे कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या ये सभी हैं। तो निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या ये सभी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी, क्योंकि हम लोग स्थल परिवहन साधारण सड़क पर भी चलते हैं, जल परिवहन जल में भी चलते हैं, मतलब जहाज़ों के द्वारा, और वायु परिवहन यानी हवा में भी जहाज़ों के द्वारा ही चलते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। यानी परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं, सभी हैं। परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं, सभी हैं। आगे देखते हैं साथी, यहाँ पर लिखा है 18वां क्वेश्चन, किससे चिपको आंदोलन संबंधित है। यह चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इस तरह भी हो सकता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ये क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वायु संरक्षण से। किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, सॉरी वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है, ना कि मृदा से और ना ही जल संरक्षण से, ना ही वायु संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, वन संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा, वन संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर दिया हुआ साथियों, निम्न में से 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है। चट्टाने, पौधे, पशु, मछलियाँ। निम्न में से अजैविक संसाधन कौन सा है, संसाधन कौन सा है। चट्टाने, पौधे, पशु, मछलियाँ। अजैविक संसाधन कौन सा है, चट्टाने, पौधे, पशु या मछलियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चट्टाने, क्योंकि ये अजैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है। तो निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है, चट्टाने। आगे देखते हैं साथियों, 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है, माइकल एंजेलो कौन था। माइकल एंजेलो कौन था, वैज्ञानिक था, कवि था, नाटककार था या चित्रकार था। माइकल एंजेलो एक व्यक्ति था, तो वो कौन था, वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम करता था, या कवि था, या नाटककार था, या चित्रकार था। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माइकल एंजेलो कौन था, माइकल एंजेलो कौन था, वैज्ञानिक, कवि, नाटककार या चित्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घा, चित्रकार था। क्या था, चित्रकार था। माइकल एंजेलो कौन था, एक चित्रकार था। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास खत्म हुई। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।